मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 22 साल से जमीन के हक की लड़ाई लड़ रहे कनावनी के किसान, लेकिन पूरा हक आज तक नहीं मिला। विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के बीच किसानों की जमीन और उनके अधिकारों का सवाल एक बार फिर गंभीर रूप से सामने आया है। गाजियाबाद के कनावनी गाँव के किसान पिछले करीब 22 वर्षों से अपनी जमीन और उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वर्ष 2004 में उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बावजूद आज भी उन्हें उनके जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल पाया है। किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर लंबे समय तक अदालत में लड़ाई चली और किसानों के मुताबिक अदालत ने अधिग्रहण की प्रक्रिया को असंवैधानिक और अवैध माना। किसानों का कहना है कि इसके बावजूद उन्हें ऐसा मुआवजा देने की कोशिश की जा रही है जो उनकी जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य के मुकाबले काफी कम है। किसानों का कहना है कि यदि अधिग्रहित जमीन पर विकास कार्य हो चुका है और जमीन वापस करना व्यावहारिक नहीं है तो उन्हें नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार उचित और बाजार आधारित मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन किसानों का आरोप है कि प्रशासन कनावनी की जमीन का वास्तविक मूल्य तय करने के बजाय पड़ोसी गांव की अपेक्षाकृत कम दर को आधार बनाने की कोशिश कर रहा है। यही बात किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई है। किसानों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि जिस जमीन को किसानों से कम दर पर लेने की कोशिश की जा रही है उसी क्षेत्र में विकास और प्लॉटिंग के बाद जमीन को ऊंचे दामों पर बेचे जाने की तैयारी है। यह सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं बल्कि उस किसान के भविष्य का है जिसकी पीढ़ियों से चली आ रही जमीन उसके हाथ से निकल चुकी है। प्रेस वार्ता में किसानों ने भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 26 का हवाला देते हुए कहा कि मुआवजा निर्धारित करते समय संबंधित भूमि की सर्किल दर और आसपास हुए समान भूमि सौदों की दर जैसे आधारों को देखा जाना चाहिए और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। और जमीन का बाजार मूल्य अधिक है तो किसान को भी उसी के अनुरूप मुआवजा मिलना चाहिए। कनावनी के किसान कहते हैं कि उन्होंने अपनी मांग को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक लगातार आवाज उठाई है। किसान बार बार अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिला है जिससे उनके भविष्य को लेकर स्थिति साफ हो सके। किसानों के अनुसार वर्ष 2004 के मुकाबले आज कनावनी गांव की आबादी करीब 3 गुना तक बढ़ चुकी है। ऐसे में जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने का सीधा असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। किसानों ने बताया कि गंगा परियोजना, STP, कूड़ा घर, वसुंधरा और विभिन्न विकास परियोजनाओं की कनेक्टिविटी के लिए कनावनी की काफी जमीन पहले ही ली जा चुकी है। अब किसानों की बची हुई जमीन को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। किसानों का आरोप है कि विकास के नाम पर लगातार जमीन ली जा रही है, लेकिन जिस किसान की जमीन पर शहर और परियोजनाएं खड़ी हो रही हैं, उसी किसान को उनके अधिकार के अनुरूप मुआवजा और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पा रहा। कनावनी के किसानों की मांग है कि उनकी जमीन का मुआवजा किसी दूसरे गांव के कम दर के आधार पर तय न किया जाए। जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य, लागू कानून और आसपास के भूमि सौदों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष तरीके से मुआवजा निर्धारित किया जाए। किसानों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास की कीमत सिर्फ किसान हो चुका है। अगर उनकी जमीन से शहर और बड़ी परियोजनाओं को फायदा हो रहा है तो किसान को भी उसका न्याय संगत हिस्सा मिलना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के सामने है। क्या 22 साल से अपनी जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे कनावनी के किसानों को उनका पूरा हक मिलेगा या उन्हें एक बार फिर दफ्तरों और अदालतों के चक्कर लगानी पड़ेगी? किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष समीक्षा कर कानून और अदालत की भावना के अनुरूप उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास के नाम पर विस्थापित हुए किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश नागर है। आज ग्राम कनावनी में जमीन को लेकर, मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। किस तरीके के ये धरना प्रदर्शन है और क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन चल नहीं रहा है, उसकी अब आज शुभारंभ होने जा रहा है। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जो हमारे यहाँ 2004 से भूमि अधिग्रहण का जो मामला चल रहा है, माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन था। 2025 में उसका ऑर्डर आ गया। फिर 2026 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1/1/2020 के हिसाब से इनको जो सर्किलेट था 1/1/20 का वो इनको कंपनसेशन दे दिया जाए। लेकिन ये कनावनी का ना दे के आजू बाजू के किसी गांव का देना चाहते हैं, वो हमें स्वीकार्य नहीं है और उसी के खिलाफ ये धरने की कार्रवाई है, प्रदर्शन नहीं है। पहले हम सांकेतिक धरना देंगे। सांकेतिक धरने में अगर सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई
से आपको अवगत कराया आज जाएगा। तमाम गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जी धरने का शुभारंभ हुआ है। किस तरीके की मांगे हैं, अभी किस मेन मुद्दे जो मांगे हैं आपकी, क्या मांगे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेन मांग हमारी ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 1/1/2020 का जो ऑर्डर दिया है कि 1/1/2020 का सर्किलेट इनको दे दिया जाए, वो कनावनी की जमीन का दिया है। कनावनी की तो जमीन एक्वायर कर रहे हैं, चोटपुर का या किसी दूसरे गांव का पे ऑर्डर नहीं है, वो कनावनी पे ऑर्डर है। जब तुम कनावनी की जमीन ले रहे हो तो कनावनी का सर्किलेट दो। और दूसरा ये है कि जो हमारी आबादी जो बढ़ गई थी 2004 से लेकर 26 तक जो बढ़ी है, उसको छोड़ा जाए, उसको तोड़ा ना जाए। क्या धरने को लेकर आगे क्या कुछ रणनीति रहती है आप लोगों की, क्या रहेगी? आगे की रणनीति पहले से सांकेतिक धरना है। सांकेतिक धरने में अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी और फिर डीएम साहब से और जनप्रतिनिधियों से मिला जाएगा और प्रयास होगा, अगर कोई बात होगी तो दोबारा मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश की जाएगी। नहीं, किसी जनप्रतिनिधि से मदद नहीं मिली। हमारी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में आप लोगों ने कहा जयंत जी से हमें मदद जरूर की गई थी आपके द्वारा? जी, पूर्व में कहाँ शिकायतें दी गई हैं आप लोगों के द्वारा, अवगत कराया गया आपकी समस्या को? पूर्व में लखनऊ से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, जिले से लेकर के, कमिश्नरी से लेकर के हर जगह हम ज्ञापन दे चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं। मेरा नाम परवीन नागर है। परवीन जी, आज धरना जो किया जा रहा है, आज से धरने की शुरुआत हुई है कनावनी गांव में, किस तरीके का धरना है, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? ये धरना आज शांतिपूर्वक है, आज से स्टार्ट हुआ है 2 दिन के लिए, सांकेतिक धरना। अभी क्या कुछ कहना है, क्या मांगे हैं और किस तरीके से? मांगे कुछ नहीं है, देखो बार बार बोलते सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 2020 का किसान को डबल सर्किलेट का डबल मुआवजा दिया जाए। उसमें ये नहीं लिखा कि किसान को कि नवेड़ा का या फिर अर्थरा का या कहीं का मुआवजा दिया जाए। और जमीन हमारी ले रहा, हमारा मुआवजा दिया जाए। हमारी मांग यही है, हमारी किसी लड़ाई नहीं है, शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं हम, हमें उचित हमारा मुआवजा दिया जाए। हमारे बाबा योगी ने भी यही बोला है कि किसान को उचित रेट में जमीन का मुआवजा दिया जाए। ये जो हमारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो है ना, ये गुड बुक में आने के लिए ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्यों यहाँ पर कोई बोलता नहीं है? पहले अब आवाज उठाई है तो आगे भी अब सोचेंगे हमारे बारे में ये भी, इसलिए ये धरना है सब किसानों भाइयों को। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज।